Okay. So, hello everyone. My name is Aman Gupta and welcome to my channel Engineers Coding Hub. So, in this SQL series, we have already discussed a lot of topics, and in this video, we will discuss the most important topic of the DBMS or SQL is asset property. Like when you develop any software or application related to a transaction, it is mainly used for transactional management. ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट बेसिकली की जो फोन पे और पेटीएम में यूज होते हैं, लाइक जब अपन कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो इंटरनली ये एसेट प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट की जाती हैं उनको रिलायबल करने के लिए, ट्रांजेक्शन को रिलायबल करने के लिए। लाइक आप देखते हो कि कभी आपका ट्रांजेक्शन फंसता नहीं है, लाइक कभी ऐसे पैसे कट जाते हैं पर आते नहीं है, लाइक ये सब चीजें होती हैं। तो इसके इसके बैकएंड में एसेट प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट की जाती हैं ताकि ये ट्रांजेक्शंस बिल्कुल रिलायबल। So let's understand about it. Okay. So asset properties are a set of principles that ensure reliable transaction. Like ये ensure करता है कि अगर asset properties आपने implement की है तो reliable transaction ही होगा। In database management system and database में they stand for like asset properties का full form atomicity, consistency, isolation, and D means durability. Okay, so this is all about the full forms. Let's understand one by one. So first is atomicity. So what is atomicity? So atomicity का means क्या होता है? Atomicity ensure that a transaction is treated as a single indivisible unit. Like इसमें क्या होता है एटोमिसिटी में कि ट्रांजेक्शन या तो पूरा कंप्लीट होगा या फिर बिल्कुल भी नहीं होगा। लाइक ऐसा नहीं है कि अगर ट्रांजेक्शन 90% कंप्लीट हो गया और 10% रह गया है तो वो रिज्यूम होगा। इसमें रिज्यूम का ऑप्शन नहीं होता, ये डायरेक्ट रोल बैक होता है, डायरेक्ट फिर स्टार्ट होता है। तो या तो पूरा ट्रांजेक्शन होगा या बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, तो 90% अगर हुआ है, 10% नहीं हुआ है, तो वो 90% वाला कैंसिल होकर दोबारा पूरा होगा। इसमें रिज्यूम का ऑप्शन नहीं होता, या तो पूरा ट्रांजेक्शन होगा या कुछ भी नहीं होगा। मीनिंग आइदर ऑल इट्स ऑपरेशन आर एग्जीक्यूटेड और नन। यही मैं समझा रहा था कि या तो पूरे ऑपरेशन एग्जीक्यूट होंगे या फिर कोई सा भी नहीं होगा। ओके, एन एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ, दिस इज एग्जाम्पल। सो इन अ बैंक ट्रांसफर बोथ डेबिट एंड क्रेडिट ऑपरेशंस मस्ट बी कंप्लीटेड। लाइक जब अपन फोन पे या किसी भी थर्ड पार्टी के यूज करके जब अपन पेमेंट करते हैं, देन अगर अपने डेबिट हुए अकाउंट से पैसे एंड क्रेडिट ऑपरेशन सामने वाले जिसको अपन भेज रहे हैं, तो मस्ट बी कंप्लीटेड, दोनों कंप्लीट होना चाहिए। अगर एक फेल होता है देन इंटायर ट्रांजेक्शन विल बी रोल बैक। तो आप देखते हो कि जब अपन पैसे ट्रांसफर करते समय या तो पिन गलत डाल देते हैं तो क्या होता है कि वो रोल बैक हो जाए, एंटायरली रोल बैक हो जाता है। वो बीच में रिज्यूम नहीं होता कि दोबारा आप पिन डाल दो, ऐसा कुछ मतलब दोबारा से आपको पैसे डाल के सब कुछ करना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट द एटोमिसिटी। एंड सेकंड वन इज कंसिस्टेंसी। सो योर डेटाबेस शुड बी कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि जो ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन जो होते हैं, ट्रांजेक्शन मीन्स द डेटा बेसिस फ्रॉम वन वैलिड स्टेट टू अनदर स्टेट। इसका मतलब ये है कि बिफोर ट्रांजेक्शन स्टार्ट एंड आफ्टर ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड द सम ऑफ मनी विल बी सेम। लाइक अगर मैं एक पर्सन है T1 ट्रांजेक्शन एंड ट्रांजेक्शन T2 है, इसके पास 2,000 रुपए एंड T2 के पास 3,000 रुपए। तो अगर मैं 2,000, इनके सम कितना है, 2,000 प्लस 3,000 5,000। तो बिफोर ट्रांजेक्शन स्टार्ट एंड आफ्टर ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड द सम ऑफ मनी शुड बी सेम। तो अभी इसके में ट्रांजेक्शन T1 के में 2,000 है एंड ट्रांजेक्शन T2 के में 2,000 3,000 है। तो सूट कितना हो गया, 5,000। तो 5,000 है। अगर अब मैं ट्रांजेक्शन T1 से 2,000 सेंड करता हूँ ट्रांजेक्शन T2 को, देन उसके अकाउंट में 5,000 हो जाएंगे, वो यहाँ जीरो। तो सेम क्या होगा कि सम ऑफ मनी सेम ही है, 5,000। दिस शुड बी अ कंसिस्टेंसी। योर डेटाबेस शुड बी कंसिस्टेंट होना चाहिए कि कोई भी ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई, पहले स्टार्ट होने से पहले जो सम ऑफ मनी है वो भी सेम होना चाहिए, एंड आफ्टर ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड सम ऑफ मनी शुड बी सेम। दिस इज द कंसिस्टेंसी। एग्जांपल देख लेते हैं। अ ट्रांजेक्शन कैन नॉट वायलेट डेटाबेस कंस्ट्रेंट। ये बेसिकली डेटाबेस कंस्ट्रेंट का यूज करके इंप्लीमेंट किया जाता है। तो या ट्रांजेक्शन कैन नॉट वॉयलेट, जो ट्रांजेक्शन है कैन नॉट वॉयलेट द कंस्टेंट वाला जो पार्ट होता है ना, वो वॉयलेट नहीं कर सकता, सच एज यूनिक की एंड फॉरेन की रिलेशनशिप। ओके, दिस इज ऑलरेडी आई हैव कवर्ड इन माय वीडियोस, सो आप जाके देख सकते हो। एंड आइसोलेशन, थर्ड वन इज आइसोलेशन। सो आइसोलेशन की डेफिनेशन क्या है? आइसोलेशन इंश्योर करता है ट्रांजेक्शन आर एग्जीक्यूट इन आइसोलेशन फ्रॉम ईच अदर। दैट मीन्स कि जब भी आप मान के चलो जब आप पेमेंट करते हो एंड
कोई और भी पेमेंट करता है तो वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं डालते हैं। तो दिस इज मीन्स कि आइसोलेट होना चाहिए। तो इसको करने के लिए क्या है, प्रिवेंटिंग कनकरेंट ट्रांजेक्शन। जो करंट ट्रांजेक्शन है वो इंटरफेयर विथ ईच अदर, मतलब इंटरफेयर नहीं कर सकती, और करेगी तो इफेक्ट डालेगी, तो नहीं करना चाहिए। तो व्हेन मल्टीपल ट्रांजेक्शन आर रनिंग कंकरेंटली, द इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ वन ट्रांजेक्शन इज नॉट विजिबल टू अनदर ट्रांजेक्शन। लाइक दो ट्रांजेक्शन अगर चल रही है T1 एंड T2, तो T1 को पता ही नहीं होगा कि T2 भी है, तो वो एक दूसरे को इफेक्ट भी नहीं डालेंगे। तो इस तरीके से डेटाबेस इंप्लीमेंट किया जाता है कि वो एक दूसरे को इफेक्ट न डाले। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द आइसोलेशन। द लास्ट वन इज ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मीन्स, ड्यूरेबिलिटी इंश्योर करता है कि इंश्योर्स दैट अ ट्रांजेक्शन हैज बी कमिटेड। लाइक अगर अपन ने कोई ट्रांजेक्शन किया है, देन इट शुड बी इफेक्टेड इन डेटाबेस में, परमानेंटली सेव हो जाए कि हाँ भाई ट्रांजेक्शन हुआ है, इतने पैसे का हुआ है, ये सब। तो ये डेटाबेस में कमिटेड होना चाहिए, मतलब सेव होना चाहिए, परमानेंट, इट्स रिमेन्स परमानेंट इवन आफ्टर द सिस्टम। अगर आपका फेल भी हो गया पैसे ट्रांसफर करने के बाद, या मोबाइल बंद हो गया है या सब कुछ, बट डेटाबेस में ये रिकॉर्ड जाएगा ही जाएगा। ओके, तो वंस एग्जांपल देख लेते हैं। वंस अ बैंक ट्रांसफर इज कंप्लीटेड, द चेंजेस टू द अकाउंट बैलेंस आर परमानेंटली। मतलब अगर आप किसी को पैसे ट्रांसफर करते हो और आपको उस समय करने के बाद तुरंत मोबाइल अगर बंद भी हो जाता है, तो ये पूरे रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव होनी चाहिए। अगर नहीं होंगे तो आपके पैसे वापस आएंगे, ये सब होता है। तो दिस इज कॉल्ड ड्यूरेबिलिटी के, पूरे हिस्ट्री आपकी डेटाबेस में सेव होना चाहिए, इवन इफ द सिस्टम क्रैश इमीडिएटली आफ्टरवर्ड। मतलब अगर क्रैश भी हो जाता है तो वो डेटाबेस में परमानेंटली सेव हो जाएगा कि आपने ये ट्रांजेक्शन इस डेट को किया था। ओके, तो समरी देख लेते हैं, ओवरव्यू। कि एटॉमिसिटी, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो आपको इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यू का एसेट प्रॉपर्टी पूछा ही जाता है हमेशा। तो दिस इज हम शॉर्टकट है कि आप ऐसे याद कर सकते हो। सो ऑल ऑपरेशन विथ अ ट्रांजेक्शन आर कंप्लीट और नन ऑफ, मतलब ऑटोमेसिटी का सिंपल मीन्स होता है कि या तो पूरे ऑपरेशन हो या फिर कुछ भी मत हो, कुछ भी नहीं होगा। आप इवन आफ्टर की 90% कंप्लीट, 99% भी हो जाएगा लेकिन 1% रह जाएगा तो वो दोबारा सही होगा। ओके, सेकंड इज कंसिस्टेंसी, ट्रांजेक्शन मेंटेन डेटाबेस इंटीग्रिटी एंड ऑल द रूल्स आर एंड कंसेंट। मतलब इसका रूल्स का जो फॉलो होना चाहिए, इस कंस्टेंट लाइक फॉरेन की और प्राइमरी की, इन सब का। एंड मेन इसका वही है कि before transaction start and after transaction completed the sum of money will be the same. Okay, third one is isolation, तो transaction is do not interfere with each other। मतलब अगर दो ट्रांजेक्शन चल रही है तो वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं डालेगी ना, उसके ट्रांजेक्शन में इंटरफेयर करेगी, है ना। एंड लास्ट वन इज ड्यूरेबिलिटी, ये बताया कि कमिट ट्रांजेक्शनल आर परमानेंटली रिकॉर्ड इन द डेटाबेस। सो ड्यूरेबिलिटी का मीन्स होता है कि पूरे जो ट्रांजेक्शन हैं आपके डेटाबेस में सेव होने चाहिए, इवन आफ्टर आपका सिस्टम क्रैश भी हो जाता है उसके बाद। सो दिस इज ऑल अबाउट द एसेट प्रॉपर्टी। ये बिल्कुल इजी है, एक बार आप रिवाइज करें। एंड इंटरव्यू में डेफिनेटली ये पूछा ही जाता है हमेशा। एंड ओके, दिस इज ऑल अबाउट द एसेट प्रॉपर्टीज। तो जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट या सब के साथ कुछ प्रोजेक्ट बनाते हो तो वहाँ पे इंटरनली ये चीजें इंप्लीमेंट की जाती हैं, एसेट प्रॉपर्टीज। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द एसेट प्रॉपर्टी। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट द वीडियो and press the bell icon for more videos. Okay, thank you.